लास्ट क्लास का टॉपिक बताइए मुझे। सर वो लाइन वोल्टेज का सिमेट्री आपने बताया था कि हाफ वेव होगा वो केस 3 VAB का। केस 3 का? सर आपने जो लाइन वोल्टेज VAB था ना उसकी सिमेट्री बताई थी कि वो हाफ केस 3 होगी। अच्छा, तो उसके सॉल्व की इसके बाद आप लोगों ने? तो नहीं वो सर, सॉल्व करना स्टार्ट आपने बोला था कि यहाँ तक पढ़कर आना, आपने बोला था बस। अच्छा, तो फिर वो पढ़ के तो आए होगे ना? पढ़ के आए हो ना? है भाई? हेलो? जी सर। हाँ बोलते रहो, चुप नहीं हो ना। मैंने कहा पढ़ के तो आए हो ना? जी सर। जी यस सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा का क्या मतलब होता है यार? थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने वेव फॉर्म बना ली थी, और वेव फॉर्म बनाने के बाद ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है सबको? जी सर। हमने इसकी एनालिसिस करनी है, और फोरियर की एनालिसिस मैंने आपको करवाई थी, वो करवा दी थी ना मैंने, ये वाला एक कॉम्पैक्ट फॉर्म इसकी मैंने कहा हाँ था सर, वो कि आपने बने। करवा दी थी, वो आपने करवा दी थी। तो वो मैं दोबारा लिख रहा हूँ। कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या थी? ए नॉट प्लस समेशन इन्फिनिटी एन इक्वल टू क्या आएगा यार? ये तो जनरल लिख रहा हूँ ना, 1 टू ए एन स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, यूं आएगा ए एन अंडर स्क्वायर रूट प्लस बी एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही होगा। जी सर। और इधर क्या आएगा? साइन एन ओमेगा टी प्लस पाई एन, ये चीज हमारे पास आई थी। ठीक है। अच्छा, अब सिमेट्री हमारे पास हाफ वेव आ चुकी है। ए किसके लिए हम कर रहे थे? VAB के लिए। और सिमेट्री हमारे पास क्या है? हाफ वेव। हाफ वेव का क्या मतलब होता है कि ए नॉट क्या होगा? 0। अगर ए एन बी एन एग्जिस्ट करेंगे तो ए एन निकालते हैं, फिर बी एन निकालेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बताएं? 4/2 पाई होता है। भाई सही लिख रहा हूँ? टाइम पीरियड होता है ना 4/2 पाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी बताइए आप लोग? 0 से शुरू होगी, डायग्राम सामने रखे ना, और 120 तक जाएगी 2π/3। चेक करें सही लिख रहा हूँ? और फंक्शन क्या था? कांस्टेंट VS आ रहा था। ये फंक्शन है cos n ओमेगा t, और यहाँ dt आएगा या d ओमेगा t आएगा? डिफरेंशियल क्या आएगा बताएं? यहाँ dt? आएगा, dt आएगा। बिल्कुल गलत, ओमेगा t आएगा। आप लिमिट्स नहीं देख रहे हैं, पाई रखी हुई है, तो टाइम कैसे आएगा? डिफरेंशियल रेडियन आएगा। सर आपने जो पीछे फॉर्मूला लिखवाया था उसमें तो आपने dt लिखवाया था सर। तो उधर सेकंड्स होंगे, टाइम होगा लिमिट में। अच्छा। रट्टा लगाते हो यार, तला कसम से समझ के नहीं काम करते हो। तुम्हें नहीं पता लिमिट्स और डिफरेंशियल जिसमें होगा उसी की लिमिट्स होंगी। तो लिमिट्स अगर मैं रेडियन लगाऊंगा तो डिफरेंशियल रेडियन आएगा। ठीक। ठीक, क्या गलत हो गया ना? तो सर अब कोई बात नहीं, खैर हो गया सर, ठीक है। 4VS/2 पाई ये बाहर आ गया। और ये कितना बना बताएं? cos n ओमेगा t को हम sin n ओमेगा t कह सकते हैं? अपॉन n ओमेगा। n ओमेगा क्यों आएगा यार? n आएगा। सॉरी n आएगा सर, n आएगा, सॉरी n आएगा। 2π/3। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर सबको? जी सर। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मैं अगर ये कैंसिल काट दूं 4 से 2 तो क्या बचेगा बताएं? 2VS/n पाई। ठीक है, साइन n 2π/3। और 0, जब 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा ना, तो उसको रखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया। यहाँ तक क्लियर बात? बोलो। जी सर। अब bn निकाल लेते हैं। bn का फॉर्मूला क्या होगा? वही होगा 4/2 पाई, लिमिट्स भी लगेंगी 0 से 2π/3, और फंक्शन भी हो जाएगा VS, मगर यहाँ साइन n ओमेगा t आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना? सॉल्व करें इसको, क्या आएगा बताएं? सर एक सवाल है। 2VS/n/4। और साइन का क्या होता है? माइनस कॉस होता है। माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस साइन को एक्यूमुलेट करने के लिए मैंने लिमिट उल्टा कर दी। ठीक है जी, पूछें सवाल। सर आपने जो पीछे फॉर्मूला लिखवाया था an इक्वल्स टू 2/t vt cos ओमेगा t, तो सर वो उसका था, क्या कहते हैं, सिंगल फेज का था।
ये सर वही दिमाग फॉर्मूला चलता हुआ है। फोरियर का एक ही फॉर्मूला होता है। सर आपने वो an इक्वल्स टू 2/t लिखवाया था सर, वो वाला फॉर्मूला पूछ। अभी भी तो वही है, फॉर्मूला तो एक ही होता है। अब तुम बोल रहे हो 2 गया 4 कहाँ से आ गया, है ना, यही पूछ रहे हो ना। हाँ सर। क्या बात है, बस जरा सी कोई चीज हो तो तुम्हें समझ में नहीं आती। ये 0 सर से 2 बता पाई बाय दीजिए। 3 जो लिमिट ली है उसको ट्वाइस, ये तुम खाक पढ़ के आए हो ना, पिछला कहा था, पिछला पढ़ के आना। आपका फंक्शन ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल इसको हम सर लेंगे यही और है। उसको ट्वाइस नहीं करना है इसको। अच्छा सर समझ गया। ठीक है। लास्ट टाइम बताई थी ये बात मैंने, ये तो गलत बात है ना, उससे वाली बात है। लास्ट टाइम बताई थी, अब तो कह रहे हो पढ़ के आए हो, फिर वही सवाल पूछा। तो 4 टाइम्स हो गया ना, इसलिए मैंने कहा था लास्ट टाइम का पढ़ के आना भाई। मैंने आपको बताया था कि इसको हम यहाँ पे करेंगे, उसको ट्वाइस कर देंगे। वरना फिर मुझे ठीक बताओ है ये सर, कहाँ गया, ये तो किया ही नहीं हम लोगों ने इंटीग्रेट। सही है सर, समझ 2 गया। n पाई अंदर क्या आएगा, 1 माइनस कॉस n 2 पाई बाई 3। बताएं सही लिखी लिमिट। 1 पाई होगा ना। भाई ठीक है, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो, आगे चलूं। सर एक मिनट। यस सर, सही है नोट कर सही रहे है। हो, टाइम नोट कर रहे डालो हो क्या? दो। नोट ना भी करो, ये तो आपको मिल जाएगा ना रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्डिंग मिल जाती है, फिर अभी वहां खाली पर समझ करना लें, पड़ेगा। अभी खाली समझ लें सर। ना, समझ लो, और जो मैं कैलकुलेशन करता रहूँ वो साथ साथ करते रहो, ठीक है। लेकिन ये नोट जरूर ठीक है। करना अपने हाथ से, जब तक नोट नहीं करोगे ना समझ में नहीं आएगा। अब देखो an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये निकालना है। तो बताएं an का स्क्वायर करूंगा और bn का स्क्वायर करूं तो 2bs ओवर n पाई तो कॉमन आ जाएगा ना बाहर। बताएं, इनका स्क्वायर और यस स्क्वायर रूट सर। कैंसिल यस सर। बाहर ही आ जाएगा। अंदर क्या आएगा, इसका स्क्वायर और इसके पूरे का स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, बोलो। यस सर, ये लगेगा। तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस सर, वही ए स्क्वायर प्लस 2 है। देखें सही लगाया, बताइए, बोलिए। सर एक मिनट अच्छा ये देख मुझे बताओ, लीजिए। ये और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो 1 नहीं जाएगा, होता? 1 हो जाएगा सर वो। 1 हो जाएगा ना। तो अगर ये 1 हो गया तो मुझे एक बात पावर भी बताएं, तो लगेगी। 2 माइनस 2 कॉस। 2 माइनस 2 बिल्कुल सही। तो 2 कॉमन ले सकता हूँ या चलो छोड़ो, यस सर, ले 2 सकता हूँ कॉमन ना। लेकर 4 कर देंगे। 4 भी है सब 1 इन पाई। अरे अल्लाह की बंदी, यहाँ रूट भी तो है, ये भूल गए, रूट भी तो है यहाँ से। 2 अगर मैं कॉमन लूंगा बाहर तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 vs ओवर n पाई। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 2 कॉमन ले ली तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस, क्या बचा बताइए, ये आया, बताइए सब लोग। ठीक है भाई, यस सर। ठीक है सर। ठीक है आगे चलो। यस। अच्छा अब एक बात बताओ, मुझे दो टर्म्स को एक करना है, कैसे करूं? एक फार्मूला होता था डबल एंगल फार्मूला, अगर आपको याद हो। डबल एंगल फार्मूला याद है आपको, इंटर में पढ़ा था, cos 2 थीटा सर वो किसके जलाल बराबर कह रहा होता है है? क्लास में एंटर अलाउ कर दें। यार मैंने किसी को नहीं रोका हुआ, आप सब भी तो खुद ही आए हो, मैंने कोई अलाउ किया, पता नहीं इसका क्या मतलब। देखो ये फार्मूला होता था कि नहीं, बताओ ना यार, इंटर के फार्मूले 2 sin थीटा cos थीटा याद है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा सर ये। अच्छा एक फार्मूला ये भी होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फार्मूला ये भी होता था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। याद आ रहे हैं आप लोगों को, इंटर में ये पढ़े थे? यस सर, ये पड़े हुए हैं सर, ये तो उसी में से निकला हुआ है। हाँ, तो इन तीन में से कोई एक फार्मूला हमने, ये भी डबल एंगल है ना, हम यहाँ लगा सकते हैं। तो हम कौन सा लगाएं, हम अगर ये वाला लगा लें, अल्लाह आपका भला करे, ये नीचे वाला। अगर मैं नीचे वाला लगाऊं तो 1 इस 1 से कट जाएगा, है ना। मैंने एक टर्म बनाई थी ना, तो एक टर्म बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी, n पाई। तो मैं अगर 1 माइनस, इसमें ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, तो ये 1 जब यहाँ रखूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर। ठीक है, साइन स्क्वायर n पाई बाय 3 आ जाएगा ना, 2 हो जाएगा, डबल एंगल फार्मूला। ठीक है,
क्या बचा बताएं? ये कट गया? बस सही कह रहा हूँ? जी सर। और Yes ये sir, 2 yes अगर sir. बाहर, ये 2 अगर मैं बाहर निकालूं तो √2 आएगा। √2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा. हाँ, तो ये जब 2 बाहर आएगा तो ये √2 बनेगा। ये √2 मिलके क्या बन जाएगा? 2 और 2 मिलके क्या बन 2 जाएगा? 4 4 4 VS over n pi, 4 मल्टीप्लाई VS over साइन n pi, √, में साइन स्क्वायर n पाई बाय 3. स्क्वायर से रूट कट खत्म हो गया ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, ये आ गया। सही सर, सही. ठीक है भाई, यहाँ तो कोई सवाल किसी का? तला, हसनैन, हसनात, अहमद, कादिर, हुसैन, बहुत सारे बैठे हुए हैं यार, जलाल, मुर्तजा। एनी क्वेश्चन? आले, तारिक? नो सर. नो अच्छा, सर. उसके बाद हमने ये निकाल लिया। अब हमें ये फाई निकाल, बताएं। ये अपने राइट ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता था? ट्रायंगल बनाया था ना लास्ट क्लास में, हमने कहा था कि इनसे ये था an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, याद है आप लोगों को? हेलो, ठीक है ना? तो अगर मैं ये करूं तो बताएं क्या आएगा? an कितना है? an ये लिखा है और bn ये लिखा है, तो अगर मैं ऊपर an रखूं तो ये 2 vs upon n pi तो कट जाएगा ना? जी सर। क्या बचेगा? sin 2n pi by 3 डिवाइड बाय 1 माइनस cos 2n pi by 3। बताइए ये चीज आएगी? बताइए। हेलो, यस सर, यही आएगी. an हमारा ये हो गया साइन वाला, वो. ओके। अब अगर मैं इस पर भी डबल लिंक का फार्मूला लगा लूं ऊपर, तो बताएं क्या आएगा ऊपर? sin 2 थीटा किसके बराबर होता है? यार एक मिनट, एक गलती हुई है मुझसे। सर आपने cos 2 थीटा sin 2 थीटा होता है सर ये वाला मैंने गलत लिख दिया, जी बाकी सर। सही लिखे, ये गलत लिखा है। इसका पता है क्या होता है? कोई बता सकता है? ये होता सर था 2 साइन. नहीं, वो sin 2 थीटा फार्मूला था, वो मैं गलती से लिख दिया। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये cos फार्मूला। थीटा। वो अब यहाँ लगाएंगे हम sin 2 थीटा में, तो यहाँ लगाएं sin 2 थीटा में, तो क्या आएगा पता है? n pi by 3 cos n pi by 3। सही है? सही है सर. सही लगाया। और नीचे नीचे ये 1 माइनस कॉस वाला फार्मूला इसी वाला लगा लें, दोबारा ये लगा लें, क्या आएगा बताएं? 1 माइनस 1, ये वाला लगा लें ना, 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर, और इसका एंगल आधा करते हैं n पाई बाय 3। क्या बचा बताएं? थोड़ा सा ऊपर से रफ कर लेता हूँ, ऊपर लिखे जी। ठीक है, काफी जगह है ना? जी तो भी रफ सर. कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखिए जरा, क्या आएगा बताएं? टू साइन n पाई बाय 3 cos n पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 से 1 कट गया, क्या बचा? 2 साइन
स्क्वायर एन पाई बाय 3। 2 से 2 कट गया, साइन के स्क्वायर से साइन कट गया, बचा क्या? tan इनवर्स कॉट बन गया, ये बताएं, बताइए, कॉट बन गया ना? tan इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा, ये 30 डिग्री डिफरेंस के साथ एंगल आता है। ये आपका आंसर आ गया, ये 60 था, ये आपका 30 बन गया, ये नोट कर लें। ओके, अब VAB की क्वेश्चन रख रहा हूं मैं। VAB की क्वेश्चन बताएं क्या आएगी? है A नॉट तो 0 है, तो डायरेक्ट समेशन आएगा, और सिर्फ ऑड नंबर्स आएंगे क्योंकि हाफ वेव सिमेट्री है, सिर्फ ऑड नंबर्स आएंगे। ऊपर क्या आएगा? इन्फिनिटी। अंदर क्या आएगा? अंदर आपका an स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर आपने कहाँ निकाला है? ये निकाला था ना, 4bs ओवर n पाई साइन n पाई बाय 3। उसके बाद आपका आएगा साइन n ओमेगा t प्लस पाई n ये निकालिए n पाई बाय 6। इसको बॉक्स कर देता हूँ, ये रेड में कर लेते हैं। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, एक्सप्रेशन आ गई। ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। सर ये आपने जब cot n पाई अपॉन 3 लिखा है तो सर ये 5 n पाई अपॉन 6 कैसे आ गया? सर ये समझ आ दीजिए जरा। ये इसका यही रिजल्ट होता है, जब भी कॉट को आप लेंगे और tan इनवर्स लेंगे तो 30 का आएगा। आप करके देख लें कैलकुलेटर में। अच्छा ठीक है सर। n की वैल्यू 1 लेना और फिर करके देखना, यही रिजल्ट आएगा। ना आए तो फिर बताना। ओके जी, ये मैंने रब कर दिया, ये सारा रब कर दिया, ठीक है जी। ये आपका क्या आ गया बताएं? लाइन वोल्टेज की एक्सप्रेशन आ गई। अच्छा, अब आपको चाहिए फेज वोल्टेज की, क्योंकि मैं बताया था ना फेज वोल्टेज तो और मुश्किल था, लाइन तो फिर देखें आपने इतना आसान था। उसके लिए अरे यार, उसके लिए जब आपने किया तो इतनी सारी चीजें आपको फिर करनी पड़ गई। तो लाइन वोल्टेज बताएं क्या होगा, यानी सॉरी फेज वोल्टेज क्या होगा? फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है लाइन वोल्टेज बराबर है √3 टाइम्स v फेज एंगल 30। ये होता है फार्मूला, ये होता है ना। और आपने लाइन निकाला है, फेज निकाला है, तो फेज किसके बराबर होगा बताएं? L अपॉन √3 एंगल -30। यही होगा, बोलिए। जी सर। ये फेज वोल्टेज किसके बराबर है? देखें, n इक्वल टू 1 3 5 डॉट 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 इंफिनिटी, अंदर क्या आएगा? 4 PS ओवर √3 n पाई, यही आएगा बताएं। हाँ, और एंगल जो आ रहा है n ओमेगा t -30, ये कितना है? +30, वो कितना है? -30, तो ये रहेगा। वैसे भी अगर याद करें फेस वोल्टेज की जो हमारी ग्राफ बना था ना, अगर आपको याद हो फेस वोल्टेज का ग्राफ 0 से बना था, याद है आपको? VN कैसा बना था? VN कुछ ऐसा बना था, यहाँ यहीं से शुरू हुआ था, यूं। याद है आप लोगों को जो हमने बनाया था लास्ट क्लास में? जी सर। ये VN का ये ग्राफ था ना, ये ग्राफ को यही ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों एक्सप्रेशन आपने निकाल ली, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर बात, नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। ये मैंने रब कर दिया। मैं जरा दोबारा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ लाइन वोल्टेज की, क्योंकि उस पर हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी है जी। लाइन वोल्टेज की एक्सप्रेशन क्या है जल्दी से बताइए, कोई बता सकता है? सर समेशन n = 135 हाँ
अंदर 4vs upon n pi sin n pi upon 3 हाँ, sin n omega लग रहा है t तुम मेरा देख के बता रहे हो, मैं तुमसे पहले लिख रहा हूँ। n pi upon 6। ये एक्सप्रेशन है, बताइए सब लोग सही लिखी, बताएं। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये बताएं फंडामेंटल कंपोनेंट क्या होगा? हम्म 4vs upon pi 1 4vs over pi pi। sin pi by 3 हाँ, sin pi by 3 sin omega t plus pi by 6। बिल्कुल ठीक है, ये फंडामेंटल कंपोनेंट होगा। पीक वैल्यू क्या होगी फंडामेंटल कंपोनेंट की? पीक सर vs 4vs upon pi sin pi ये by होगी पीक 3 वैल्यू। जी। और आरएमएस वैल्यू क्या होगी? 4vs upon under root 2 pi और साइन पाई बाय 3 क्या होता है? साइन 60 क्या होता है? √3/2। root 3 by 2। तो ये आ गया 2√3vs अपॉन √2 पाई, तो ये ऊपर चला जाएगा √6vs ओवर पाई। जरा √6 अपॉन पाई करना। √6 upon pi सर ये बनता है 0.779। नहीं रुको, ये सही किया मैंने, रुको। 4 into under root 3 4 under root 3 upon under root 2 into 2। सर under root 6 आ रहा है सर, सही आ रहा है। चलें ठीक है, जो भी आ रहा है। अच्छा ये तो हो गया इसका आरएमएस। और वैसे लाइन टू लाइन का आरएमएस क्या था, यानी आउटपुट का आउटपुट आरएमएस कितना था बताएं? जो आउटपुट वेवफॉर्म बनाई थी ये वाली, याद है ना? इसका आरएमएस कितना होगा? आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आप कहेंगे कि इसका पूरा टाइम पीरियड 2 पाई है और मैं एक के लिए करके इसको ट्वाइस कर रहा हूँ। ये वही वाली बात है, ट्वाइस कर रहा हूँ मैं, यानी सिर्फ इसको इंटीग्रेट करूंगा और वो ट्वाइस कर लूंगा। सही है भाई? बोलो ना यार। 0 से 2 पाई बाय 3 vs स्क्वायर 3 थीटा। भाई बोले ना, सही कर रहा हूँ। हेलो सर एक चीज फिर से समझा दीजिए आपने जो भी करी है। बोलो। सर आपने जो भी चीज समझाई है फिर से समझा दीजिए, आपने जो भी बिल्कुल चीज समझाई है कि क्या ये v समझाइए? नॉट आरएमएस का फार्मूला लगा रहा हूँ, आरएमएस का फार्मूला लगा रहा हूँ ना। अच्छा आपने जो तो सर आउटपुट ये वेवफॉर्म क्या निकाली v थी नॉट एल, सर ये v नॉट लाइन टू लाइन 1 है, जी, ये एल एल क्या यानी है? ए बी अच्छा ए लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज ठीक है, को बेसिकली तो वो लाइन टू लाइन होता है ना। सही 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 ठीक है। तो ये आउटपुट का लाइन वोल्टेज का आरएमएस निकाल रहा हूँ। तो मैंने ये नहीं था वीएबी का फार्मूला, वीएबी की एक्सप्रेशन कह रहा हूँ यार, ये डायग्राम यही थी ना, जी इसी जी को मैं सर। ये कह रहा हूँ, लाइन टू लाइन। ठीक है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा 1 मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, आउटपुट 1 ना भी लिखें तो बस ठीक है, ये 1 रहने दो। तो ये आपका फार्मूला बना, बताएं सही है? इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इस चीज को इंटीग्रेट कर रहा हूँ और उसको ट्वाइस कर रहा हूँ इसके ऊपर भी। तो कितना आएगा बताएं? वीएस बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा? 1 अपॉन पाई और 2 पाई बाय 3 माइनस 0 हाफ। बेसिकली ये मेरे पास ये आ जाएगा वीएस। बताइए ये आया कि नहीं आया? यस सर ये आएगा। ठीक है, पाई से पाई कट गया, 2/3 बच गया। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं।
हमने क्या किया, लाइन वोल्टेज की फोरियर की, फोरियर में हमने फोरियर मतलब निकाल ली, फिर हमने उसका फंडामेंटल निकाला, उसकी पीक निकाली, उसकी आरएमएस निकाली, फिर हमने टोटल आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस निकाली। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है याद है आपको? आप जब टीएचडी करते थे तो टीएचडी आप कैसे करते थे? आप कहते थे, अगर आपको याद हो सिंगल फेज में, आप कहते थे 1/V01 आरएमएस, याद है? और इधर मल्टीप्लाई करते थे कि टोटल वोल्टेज में से अगर मैं फंडामेंटल को माइनस कर दूं तो सारे हमारे वो निकल आएंगे। करते थे कि नहीं करते थे, याद है? अरे बोलो तो यार, हाँ या ना तो करो, पिछला काम देखकर आए हो ना। यस सर, यस सर। तो ये क्या चीज होती थी, आउटपुट का आरएमएस, जो कि ये निकाला आपने, और ये क्या चीज होती थी, फंडामेंटल का आरएमएस, जो कि ये निकाला आपने। तो ये टीएचडी का फार्मूला के लिए तो करना पड़ता है ना ये काम। यस सर। तो ठीक है, बात समझ में आ गई कि एक फंडामेंटल का आरएमएस है और एक पूरे आउटपुट का आरएमएस है, दोनों डिफरेंट चीजें। अच्छा, इसमें से बड़ा कौन सा होगा, पूरे आउटपुट का आरएमएस या सिर्फ फंडामेंटल का आरएमएस? आउटपुट का आना चाहिए बड़ा वैसे तो। हाँ तो जाहिर है आएगा, आना चाहिए का क्या मतलब, आउटपुट के अंदर फंडामेंटल प्लस तमाम हार्मोनिक्स हैं, तो जब सबका आप आरएमएस निकालोगे और एक से फंडामेंटल का आरएमएस निकालोगे तो ऑब्वियसली आउटपुट बड़ा आएगा। जब भी ये चीज कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये वाली चीज जो है कभी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। जी, यहाँ तक कोई सवाल जल्दी से बताइए। सर आपने जो V0 LL निकाला है, ये वो है, फाइनल है? फाइनल? फाइनल का क्या मतलब? मतलब कि आपने जो फॉर्मूला से टीएचडी का निकाला है सर, V0 वो फाइनल है और माइनस वो पहला फंडामेंटल। यार फाइनल से तुम्हारी क्या मुराद है, अभी कौन सा हम सर सेमीफाइनल मतलब कि पढ़ रहे हैं? सारे हार्मोनिक, मतलब सारी हार्मोनिक्स का आंसर है ना ये भाई VS बी नॉट एल जो है वो लास्ट टाइम हमने डायग्राम्स बनाई थी कि नहीं बनाई थी? हाँ सर, बनाई थी सर, बनाई थी। उसके लाइन वोल्टेज का आरएमएस से, बस ये कह रहा हूँ, जो लाइन वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाई थी उसका आरएमएस निकाला है। ये मैंने बनाई भी तो है ऊपर डायग्राम, ये आपको डायग्राम नहीं दिख रही है? जी सर, नजर आ रही है। ये डायग्राम किसकी है बताइए, लाइन वोल्टेज की नहीं है, वीएबी की? जी सर है। लास्ट टाइम जो बनाई थी, कैसी बनाई थी लाइन? ये एक यहाँ था और एक यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, 60, 120, 1 2 3, 1 2 3, ये था ना आउटपुट। तो यूं आया था हमने, यूं ये डायग्राम बनी थी कि नहीं बनी थी? जी सर बनी थी। इसको इंटीग्रेट करके इसको ट्वाइस कर रहा हूँ, तो इस वीएबी का निकाला ये मैंने आरएमएस, इसी का मैंने ये फोरियर भी निकाला था। जी क्लियर बात? जी सर। और बच्चों जल्दी से पूछो, अहमद, हसनात, तुम लोग हो क्लास में या ऐसी बस नाम लिखा हुआ है? जलाल, एहसान, सर बैठते हैं सर, कोई सवाल नहीं है सर, समझ आ रहा जी सर बैठे हुए हैं। आले हैदर, शहजाद, यस सर। यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है सबको? यस सर, आ रहा है समझ में। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं, इसको अब हम न्यूमेरिकल इसका करते हैं, ठीक है? तो मैं न्यूमेरिकल लगाता हूँ। कैलकुलेटर वगैरह आप लोग तैयार रखें। ये दिख रहा है आप लोगों को? नो सर, नो सर। अभी शो हो रहा है। जी क्वेश्चन दिख रहा है? जी सर आ गया। यार ये 2 मिनट रह गए यार, मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, उसमें आओ ताकि फिर ये बीच में खत्म ना हो। मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ।